अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। आज के एपिसोड में दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा है कांग्रेस कायद राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और वहां मुस्लिम लीग पर दिए बयान पर बीजेपी के शदीद रद्द-ए-अमल का। दूसरा मुद्दा है चीन में मस्जिद को शहीद किए जाने का मामला और इस मामले पर मुस्लिम ममालिक की खामोशी। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे की। अपने अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जो तंज व तनकीद की है वो शायद इससे पहले कभी नहीं की। इसी तरह उन्होंने साउथ इंडिया की सियासी पार्टी मुस्लिम लीग पर भी ऐसा बयान दिया कि बीजेपी को मानो मिर्ची लग गई है। दरअसल वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया कि क्या केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से कांग्रेस का अलायंस सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम लीग के साथ सेकुलरिज्म के खिलाफ जैसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जिस शख्स ने यह सवाल भेजा है उसने मुस्लिम लीग को ठीक से पढ़ा नहीं है। ये बात काबिल जिक्र है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML केरला की इलाकाई सियासी पार्टी है और ये रिवायती तौर से कांग्रेस की क़यादत वाले अलायंस UDF में शामिल रहती है। राहुल गांधी की जानिब से मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताने पर बीजेपी खफा है। बीजेपी लीडर अमित मालविया ने कहा कि वायनाड में बने रहने के लिए राहुल गांधी की मजबूरी है कि मुस्लिम लीग को वो सेकुलर पार्टी कहे। अमित मालविया ने ट्वीट में मजीद लिखा कि जिन्नाह की मुस्लिम लीग मजहब की बुनियाद पर भारत की तकसीम के लिए जिम्मेदार है और राहुल गांधी इसे सेकुलर पार्टी कह रहे हैं। राहुल गांधी भले ही कम पढ़े लिखे हों लेकिन यहाँ वो चालाकी कर रहे हैं। अब बारी आती है अमित मालविया की। अमित मालविया के ट्वीट पर कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने जवाब देते हुए ट्वीट किया। पवन खेड़ा ने पूछा, अनपढ़ हो भाई, केरला की मुस्लिम लीग और जिन्ना की मुस्लिम लीग में फर्क नहीं मालूम। जिन्ना वाली मुस्लिम लीग वो जिसके साथ तुम्हारे आबा व अजदाद ने अलायंस किया, दूसरी मुस्लिम लीग वो जिसके साथ बीजेपी ने अलायंस बनाया था। पवन खेड़ा ने बीजेपी मुस्लिम लीग अलायंस का जो जिक्र किया वो दरअसल साल 2012 में नागपुर में उस पर इलेक्शन का है जिसमें बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। 145 मेंबर्स के ऐवान में अक्सरियत के लिए 73 अरकान की जरूरत थी। तब बीजेपी ने मुस्लिम लीग के 2 अरकान और 10 आज़ाद मेंबर्स की बदौलत अक्सरियत का फिगर पार कर लिया था। बहरहाल ये हकीकत भी शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। आपको बताते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन लड़ती आई है और लोकसभा में लगातार उसकी मौजूदगी रही है। IUML केरला की मजबूत पार्टी है जिसे इलेक्शन कमीशन ने केरला की रियासती पार्टी के तौर पर बहुत पहले से रिकॉग्नाइज इसे कर रखा है, उसे पहचान दे रखी है। तो पवन खेड़ा ने एक ट्वीट के जरिए न सिर्फ अमित मालविया बल्कि बीजेपी की दोगली पॉलिसी की ही पोल खोल दी है। ये अजीब सी बात है, जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहाँ केरल में मुस्लिम लीग है वो अलग है। और वो यदि वहाँ के मुस्लिम लीग है पाकिस्तान वाले तो आज तक के तो उसके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है। लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ है, पहले जब राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे तब कहते परिवारवाद चला रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया। उसके बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई और भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो उन्होंने उसकी सदस्यता ले ली। मतलब अभी तक के हिंदुस्तान में डिफेमेशन केस में इतनी बड़ी सज़ा किसी को नहीं मिली है जितना राहुल गांधी जी को दिया गया। कम्युनिस्ट मुल्क चीन के यूनान सूबे में हाल ही में एक मस्जिद को शहीद कर देने की खबरें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैले। ये मस्जिद 13th सेंचुरी यानी 13वीं सदी की नाजियांग मस्जिद थी जिसके गुंबद और मीनारों को शहीद करने का चीन की मकामी इंतजामिया ने फैसला किया था।
इस मस्जिद की मीनारों और गुंबद को साल 2020 में गैर कानूनी तामीर का हवाला देते हुए फौरी इसे हटाने का अदालत ने हुक्म दिया, जिस पर अमल किया जा रहा था। इस मौके पर मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनकी आंखों के सामने मस्जिद को शहीद करने के मंसूबे पर अमल किया गया। ताहम ये मुसलमान कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन दुनिया जानती है कि उइगुर मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा करने वाले चीन के खिलाफ अब तक कोई मुस्लिम मुल्क आवाज नहीं उठा पाया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ऐश व इशरत में डूबे बेशतर मुस्लिम ममालिक इस मस्जिद की शहादत के खिलाफ भी आवाज उठाए? लिहाजा मुस्लिम ममालिक खामोशी इख्तियार करते रहे। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम ममालिक की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC मुस्लिम मुखालिफ बर्ताव, रवैये और बयानात के खिलाफ खुलकर बयानात जारी करती है? गुस्ताख बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा के बयान की भी उसने शदीद मजम्मत की थी, जिसके बाद बीजेपी को नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालना पड़ा। बहरहाल, जब चीन के उइगुर मुसलमानों पर जुल्म का मामला सामने आता है तो ये तंजीम ऐसे गायब हो जाती है जैसे इसका वजूद सिरे से था ही नहीं। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम ममालिक चीन के खिलाफ बात करने के बजाय खामोश रहना ही बेहतर समझते हैं? BBC अपनी रिपोर्ट में थिंक टैंकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो एजाज वानी के बताए गए वजूहात कुछ इस तरह लिखता है कि मुस्लिम ममालिक दरअसल आमराना हैं, वो बादशाहत निज़ाम के कायल हैं, यानी वो जमहूरियत से ख़तरा महसूस करते हैं। ख़ास तौर पर अरब स्प्रिंग या अरब बहारिया यानी ट्यूनिस से निकला अरब बहारिया इनकलाब जो मिस्र, लेबनान, शाम और लीबिया को बहा ले गया, ऐसे ही अरब स्प्रिंग से मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान खतरा महसूस करते हैं और इस खतरे का फ़ायदा चीन ने खूब उठाया है। उसने मुस्लिम ममालिक को बिना शर्त के बड़े बड़े कर्जे दे रखे हैं। पाकिस्तान इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है। चीन ने पाकिस्तान को अब तक 62 अरब डॉलर तक का कर्ज दे रखा है। बहरहाल, हालात आज से सैकड़ों साल पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर के हों या फिर आज सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान के दौर के हों, हर अरब मुल्क के हुक्मरान को अपना इख्तिदार प्यारा है और शायद यही वजह है कि चीन की उइगुर मुसलमान उन अरब ममालिक को नजर नहीं आते। आखिर में यही तमन्ना है कि दुनिया की हुक्मरानी के बजाय ये अरब हुक्मरान आखिरत की फिक्र करें, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में मौजूद मजलूम मुसलमान, चाहे वो गजा के हों, चीन के हों या कहीं और के, उन पर जुल्म करने वालों को ये खौफ ही काफ़ी होगा कि मुसलमानों पर जुल्म उनके मुल्क पर अरब ममालिक के शदीद हमले की वजह बन सकता है। उम्मीद करते हैं कि जांच पड़ताल का यह एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BPM चैनल। Sultanul Ulum Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Ulum Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Ulum Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad.